नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 के मौसम की। दोस्तों आज आप देख सकते हैं अब 2 मार्च हो चुकी है और 1 मार्च से माफ़ कीजिएगा पूरे भारत में जो भी बारिश अब होगी उसको प्री मानसून बारिश के तौर पर देखा जाएगा। यानी मानसून से पहले होने वाली जो बारिश होती है उसको प्री मानसून बारिश बोलते हैं। इस बारिश के दौरान जो उत्तर भारत के इलाके खासतौर पर साथ ही पूर्वी भारत के इलाकों पर काल बैसाखी देखने को मिलती है। इन भागों पर भीषण तूफान चलते हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती है, ओलावृष्टि होती है और साथ ही बिजली गिरने की जो संभावना होती है वो अधिक होती है। और वो खास तौर पर इन भागों पर यानी बिहार के इलाके और झारखंड के इलाकों पर इन भागों पर काफ़ी इंटेंस होती है, काफ़ी उग्र होती है, जिससे कि यहाँ पर जान माल को भी नुकसान पहुँचता है। इन भागों पर अब ये गतिविधियां जल्द ही शुरू हो जाएंगी क्योंकि प्री मानसून सीजन ऑलरेडी इन भागों पर आ चुका है, पर अभी कोई इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। पर अभी हम आपको बता दें कि हाल ही में 27 और 28 फरवरी को उत्तर भारत के जो इलाके थे इन भागों पर एक इंटेंस WD आया था, काफ़ी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ था, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। वहाँ पर बादल फटने की घटनाएँ भी देखने को मिली। अचानक जो बाढ़ आ जाती है उस तरीके का मौसम इन भागों पर हो गया था और साथ ही जो स्नोफॉल की कमी थी वो भी इन भागों पर काफ़ी व्यापक हुई, जिससे कि यहाँ पर जो कमी हो रही थी स्नोफॉल में उसमें गिरावट आई है और कुछ जो राहत है यहाँ के लोगों को वो मिली है। पर फिलहाल वो जो WD था वो आगे मूव कर चुका है और जो उसका सर्कुलेशन यहाँ पर बना था वो भी अब निष्प्रभावी हो चुका है। इसी के प्रभाव से जो मैदानी इलाके थे हमारे इन भागों पर पंजाब, हरियाणा और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके इन भागों पर तेज़ बारिश हुई थी, ज़ोरदार बारिश हुई थी और कुछ भागों पर यहाँ पर ओले भी गिरे, जिससे कि यहाँ फसलों को नुकसान पहुँचा है। पर फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज 2 मार्च को जो गतिविधियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब इन भागों पर जो हवाएं हैं वो बदलकर एक बार फिर से नॉर्थ वेस्टर्ली रहेंगी और ये हवाएं इन भागों पर एक सीमित दायरे के लिए रहेंगी, यानी सिर्फ आज ही आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद एक और WD आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह बना हुआ है और ये कल या फिर आज शाम तक जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और उसका जो सर्कुलेशन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है। ये सिस्टम हालांकि इतना इंटेंस नहीं है, पर फिर भी इसकी वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर भारी बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के इलाकों पर भी हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी और साथ ही जो मैदानी इलाके रहेंगे इन भागों पर पंजाब के इलाके, हरियाणा के इलाके और साथ ही कुछ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके हैं इन भागों पर बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश एक बार फिर से कल देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से कि किन किन भागों पर ये WD प्रभावित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये कल यानी कि 3 मार्च का वेदर है और आप देखिए कि जो मॉडल प्रेडिक्शन है वो आप देख सकते हैं कि WD यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर और जो इसका जो सर्कुलेशन है वो आप देखिए कि वो यहाँ पर इसके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। कल ये सुबह तक की इमेज है और तब तक ये जो WD रहेगा वो पहाड़ी इलाकों पर जम्मू कश्मीर के इलाके साथ ही लद्दाख के जो इलाके हैं इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। और जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो सेंट्रल इलाके हैं इन भागों पर आप देखिए कि यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन है। बाकी जो पाकिस्तान के दक्षिणी इलाके इन भागों पर कोई गतिविधियाँ नहीं होगी और ना ही इन भागों पर होने की संभावना है, क्योंकि जब धीरे धीरे सिस्टम आगे मूव करेंगे यहाँ से पूर्व की तरफ को, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कल जो हवाएं इन भागों पर नॉर्थ वेस्ट चल रही थी वो बदल जाएंगी और यहाँ से इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हवाएं कल आपको देखने को मिलेगी। यानी जब ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, बादल बनेंगे और बारिश की जो संभावना है वो एक बार फिर से आपको इन भागों पर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों पर हल्के से मध्यम बर्फबारी होगी, साथ ही बारिश की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके और उत्तराखंड और माफ़ कीजिएगा जम्मू कश्मीर के इलाकों पर भारी बर्फबारी भी होने की संभावना 3 मार्च को हमें दिखाई दे रही है। पंजाब के इलाके खास तौर पर साथ ही उत्तरी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो तराई के इलाके आते हैं इन भागों पर आपको बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पश्चिम जो उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं इन भागों पर बादल बन सकते हैं, पर बारिश की जो संभावना है वो बेहद कम रहेगी। सेंट्रल यूपी साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन तमाम इलाकों पर जो हवाएं रहेंगी वो नॉर्थ वेस्टर्ली रहेंगी और इन भागों पर आपको कोई भी एक्टिविटी बारिश के रूप में देखने को नहीं मिलने वाली। दक्षिण भारत के इलाके साथ ही मध्य भारत के जो इलाके आते हैं इन भागों पर भी कोई भी गतिविधियाँ नहीं होगी और इन भागों पर तापमान बढ़ेगा और गर्मी का जो गर्मी रहेगी वो आपको इन भागों पर बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है।
दक्षिण भारत के इलाकों पर जो हवाएं आ रही थी पूर्वी हवाओं के रूप में, वो अब कम हो जाएंगी, जिससे कि इन भागों पर जो बारिश हो रही थी वो कम हो जाएगी। और केरल के इलाके साथ ही तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर आपको हल्की बारिश कल देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर अगर हम आए तो यहाँ पर जो WD था वो आगे मूव कर रहा है, और इसकी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके रहेंगे यहाँ पर आपको हल्के से मध्यम बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। बाकी निचले इलाकों पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना कल इन भागों पर हो सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस WD के आगे निकल जाने के बाद यानी 4 तारीख से ये आगे मूव कर जाएगा, और इसके बाद कम से कम अगले 3 से 4 दिनों तक कोई भी WD आने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। यानी कि तब तक के लिए जो भारत के इलाके रहेंगे इन भागों पर राहत रहेगी, पर जो तापमान बढ़ेगा उससे आपको गर्मी इन भागों पर थोड़ा प्रभावित कर सकती है। फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि जब तक अगला WD नहीं आता है तब तक इन भागों पर जो राहत है वो जारी रहेगी, और लगभग 10 या 11 मार्च के आसपास एक और WD आएगा, पर वो कितना प्रभावशाली रहेगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस बता रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।